को हिंदुओं का ठेकेदार बताने वाले यशवीर महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में यशवीर महाराज के जहरीले शब्दों को लेकर सियासत से लेकर अब समाज तक सभी ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या धर्म के मंच से इस तरह की भाषा समाज में नफरत का बीज नहीं बोती? बेटियों को बहस का हथियार बनाना क्या किसी भी परंपरा की मर्यादा है? और सवाल तो ये भी है कि ऐसे बयानों पर जवाबदेही कौन तय करेगा? तो समाज की बेटी किसी कारण से बहक करके उधर चली गई, लेकिन जब तक वो लड़की वापस नहीं आती 25-30 उनकी ले आई है। महाराज का नाम लेकिन बातें जहरीली, हिंदू सनातनियों को उकसाना, बेटियों को राजनीति का हथियार बनाना, धर्म की मर्यादा खो गई या कभी थी ही नहीं, समाज का सौहार्द कब तक कुचला जाएगा? यशवीर महाराज एक ऐसा नाम जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि सिर्फ नाम के पीछे महाराज लगा देने से कोई भी धर्म का ठेकेदार नहीं बन जाता। अब मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां एक कार्यक्रम के दौरान अपने आप को हिंदू संत बताने वाले यशवीर महाराज ने लव जिहाद को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे सुनकर हर महिला का खून खौल जाएगा। वायरल वीडियो में वे कथित तौर पर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक बेटी के बदले उनकी 25-30 बेटियां ले आओ, तभी लव जिहादियों में खौफ पैदा होगा। जरा आप भी सुनिए उनका ये बयान। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप लोग आवाज उठाइए। जो भी हिंदू समाज की बेटी किसी कारण से बहक करके उधर चली गई तो एकदम सड़कों पर आइए, संघर्ष करिए और अपनी उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहिए जब तक वो लड़की वापस नहीं आई। आपका संघर्ष कामयाब होगा, लड़की वापस आएगी। लेकिन जब तक वो लड़की वापस नहीं आती 25-30 उनकी ले आई है, 25-30 उनकी आ जाएगी, 2-3 दौर होंगे। किसी की भी फिर हिम्मत लव जिहाद में हिंदू समाज की बेटी की तरफ को आंख उठाने की नहीं होगी, क्योंकि वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे उकसाने वाला बयान बता रहे हैं तो कुछ इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया कह रहे हैं, लेकिन वीडियो की सत्यता और संदर्भ की जांच की जा रही है। कौन है यशवीर महाराज? नाम यशवीर महाराज, जन्म 11 मई 1965, पहचान सनातन धर्म प्रचारक, घर वापसी अभियान, मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर बगरा गांव में योग साधना आश्रम। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर दिए गए इस तरह के बयान अक्सर संवेदनशील माहौल बना देते हैं। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ उकसाने वाले बयान कानून के दायरे में आ सकते हैं। अब इस बयान पर हिंदू मुस्लिम समुदाय की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लव जिहाद को लेकर के जिस तरह से बागपत से यशवीर महाराज जी का बयान आया है, ये कठोर निंदनीय बयान है, क्योंकि हमारे भारत में कानून का राज है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है और यहाँ कानून का राज चलता है। जिस तरह की उन्होंने भावना और मंशा दिखाई के 25 से 30 बेटियां उनकी लेकर आओ लव जिहाद के मामले में, तो ये बिल्कुल कानून और संविधान के खिलाफ बात है। ये कानून में अविश्वास करने वाली बात है, जबकि हमारा कानून सक्षम है। पता नहीं लोग जिहाद का मतलब क्या समझते हैं। जिहाद को गलत मानी में प्रेजेंट किया जा रहा है। लव जिहाद कुछ नहीं होता है। जिससे मोहब्बत होती है उससे मोहब्बत होती है, और ये कहना कि कोई लव जिहाद कर रहा है ये आरोप है। दरअसल ये देश एक कानून से चलता है और कानून सबको अधिकार देता है कि बालिग होने के बाद वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। लेकिन ये भी इनपुट आए हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा, हो सकता है उन पर इंटेलिजेंस का इनपुट हो, कि लोगों ने ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया, हम उसकी मुखालफत करते हैं। धर्मांतरण ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता, दरअसल न कराना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून का मुजरिम है और
वो अपने धर्म का भी मुस्लिम है, अपने मजहब का भी मुस्लिम है। लेकिन ये बयान कि उनकी 25-30 लड़कियों को लिया, ये देश के माहौल को खराब करने की नाकाम कोशिश है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अगर शिकायत मिलती है या जांच में कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने आता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या महाराज की उपाधि के साथ ऐसी भाषा शोभा देती है? क्या हिंदू सनातनियों को उकसाने वाली यह बयानबाजी सामाजिक सौहार्द को चोट नहीं पहुंचाती? सवाल ये भी कि बेटियों को बहस और बदले की राजनीति का जरिया बनाना क्या किसी के धर्म की मर्यादा है? आखिर कब धार्मिक मंचों से जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की उम्मीद पूरी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।